डॉक्टर हालीपोता, हमें ये बताएं कि ये 41st साना कन्वेंशन आपने नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस के नाम से रखा है। पाकिस्तान के हवाले से ये एक ऐसा नारा है जिसको लगाने की बड़ी कीमत भरनी पड़ती है। तो आप साना के आपके मेंबरान जो अमेरिका में रहते हैं, बड़े नाजुक नफीस लोग हैं, उन्होंने ये सोच समझ कर लगाया। इसके पीछे क्या राज है? शौकत साहब, बात यह है कि लोग बात समझते नहीं हैं कि सिंधु दरिया जो है सिर्फ सिंध की ज़िंदगी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की ज़िंदगी है। अगर आप देखें ना, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वहाँ से जब पानी आता है, जब डेल्टा में गिरता है, जब उसको अलाइव होता है, जब वो थ्राइव करता है, तो वहीं से वो बादल बनते हैं, वो फिर जाके ग्लेशियर बनाते हैं। अगर कोई ये समझता है कि आप डेल्टा तबाह कर देंगे, मैनग्रोव ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी वही बारिश का सिस्टम चलता रहेगा, वही ग्लेशियर्स बनते रहेंगे और नॉर्थ वाले उसी तरह थ्राइव करते रहेंगे, जबकि डेल्टा ख़त्म हो जाएगा और जो नीचे लोअर रिपेरियंस मर जाएंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। ये मसला सिंध का नहीं है, ये पूरे उस रीजन। डॉक्टर साहब, आज पहला दिन है, 29 अगस्त को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त सिंध में और बिलखुसूस पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन है। 6 महीने पहले सिंध के लोग कह रहे थे नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस, लेकिन इस वक्त जो नया प्रोपेगेंडा मार्केट में आ रहा है वो ये है कि जी डैम नहीं बने तो सैलाब आ गया। तो क्या साना सिर्फ कन्वेंशंस के ज़रिए अपनी पॉलिटिकल आवाज़ पहुंचाता रहेगा, या बिहाइंड द सीन आप जो सिंधी इंडिजीनियस पीपल्स के राइट्स हैं उन पर भी काम कर रहे हैं? क्योंकि ये दो बड़े सीरियस इश्यूज हैं। एक तरफ कहते हैं जी पानी ज़्यादा है, कैनाल चाहिए, फिर कहते हैं कि जी नहीं, पानी बचाना है, डैम चाहिए। तो हाउ यू टेक इट? बात यह है कि अगर आप दरियाए सिंध को देखें, दरियाए सिंध का फ्लो कभी कांस्टेंट नहीं रहा, कभी वो बढ़ता है, कभी कम होता है। और जब ये दरिया जो हमारे सिंध में कच्चे का इलाका है ना, जब वहाँ पानी खड़ा होता है, तो उससे ना सिर्फ सरफेस वाटर, लेकिन जो सब सरफेस वाटर है, एक्वाफोर, वो रिफिल होता है। उससे हमारा सब सरफेस वाटर जो है वो साफ होता है, जिससे आप ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं। तो ये तो एक पूरी साइकिल है और इसमें हम सबका सर्वाइवल है और हम हर लेवल पे लॉबी करेंगे। और एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट अब लोकल इश्यू नहीं रहा, एनवायरनमेंट इज अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम and we are going to raise it. We've raised it internationally. And this whole thing about dams, Pakistan government does not have the funds to build a dam of the level of mega projects like Tarbela. They will need funding from international donors, and international donors today will never fund a environmentally unhealthy project like that. And they have to understand that. The problem is, the reason we are seeing this is because we have a population which has grown 10 times in the last 7 years. The only problem this is to solve the solution to this problem is to control the population, not to keep destroying the environment, because then we're all committing suicide. डॉक्टर मकबूल, एक प्रोपेगेंडा, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और हर तबके के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, साना के हवाले से पर्सनली भी और ओपनली भी बहुत से कचहरियों में, गपशप्स में, मैं पाकिस्तान लेवल की पॉलिटिकल एलीट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की एलीट्स की बात कर रहा हूँ। क्या साना को कोई बैरूनी ताकतें फंडिंग करती हैं ये सारे मामले करने पे? ये इल्जाम लगता है। साना की फंडिंग सिर्फ हम मेंबर से आती है जी। बाकी इल्जाम लगाने का तो मैं हबीब जालिब का एक वही कहूंगा कि एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। समथिंग टू दैट इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हालीपोता, थैंक यू वेरी मच।